कि वहाँ पे आज पूजा अर्चना शुरू हो गई है। इस मंदिर के निकलने के बाद योगी सरकार ने कहा कि जितना भी अतिक्रमण है इनका पूरे संभल में, वो सारा का सारा अतिक्रमण हटाया जाए। और बाबा ने अपना बुलडोजर भेज दिया। बाबा ने कहा कि जितने अतिक्रमण हैं, अगर घर के सामने भी अगर 2 फुट अगर इन्होंने निकल के बनाया है तो वो 2 फुट टूटना चाहिए। अगर इन्होंने खिड़की भी खोली है गली में और वो अगर इलीगल है तो वो खिड़की टूटनी चाहिए, वो दीवारें टूटनी चाहिए। दुनिया में हर जगह ये है कि भाई मेजॉरिटी स्पेशल कानून मांग रही है, माइनॉरिटी सप्रेस हो रही है। यहाँ पे माइनॉरिटी स्पेशल कानून के अंतर्गत रह रही है और मेजॉरिटी सप्रेस हो रही है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को जरूर स्कैन करें। और जो हमारे भाई माताएं बहनें जो विदेश से देख रहे हैं वो हमें पेपल के लिंक के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल तकरीबन 2 घंटे का एक स्पीच लोकसभा में दिया और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। हम उसके बारे में बात करेंगे और आज हम संभल के बारे में भी बात करेंगे। और संभल में जो शिव हनुमान मंदिर निकला है, जिसके ऊपर जो है मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था और उसके सामने, मंदिर के सामने दीवार बना करके मंदिर को छुपाया हुआ था, उस मंदिर की जो है उसकी भी चर्चा करेंगे। और जो बुलडोजर एक्शन योगी जी ने संभल में शुरू किया है, उस बुलडोजर एक्शन की भी बात करेंगे। जितने भी अतिक्रमण थे उन अतिक्रमण को अब हटाया जा रहा है संभल में। जितने पत्थरबाज थे उनके भी, और जिन्होंने पत्थर नहीं मारे और अतिक्रमण करके बैठे हैं उन सबको हटाया जा रहा है। बुलडोजर चल रहा है और उन बुलडोजरों का हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे जो योगी सरकार ने संभल में इस समय बुलडोजर ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। सबसे पहले संभल से शुरुआत करते हैं। संभल में आपको पता है कि संभल में एक सो कॉल्ड जामा मस्जिद, जो कि एक्चुअल में हरिहर मंदिर था, हमने उसके ऊपर इनिशियली हमने वीडियो बनाई थी। वहाँ पे जब सर्वे टीम गई तो वहाँ पत्थरबाजी हुई, वहाँ पे नारेबाजी हुई, वहाँ पे दंगाइयों ने जो है, मुसलमान जो दंगाई थे उन्होंने दंगा करने की कोशिश की, जिसके जवाब में यूपी पुलिस ने कार्रवाई की थी और 4 दंगाई जो है मुसलमान वो मारे गए थे यूपी पुलिस की कार्रवाई में। और उसके बाद वो बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, ये लोग वहाँ संभल भी जाना चाहते थे। हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आपने देखा था उस वीडियो को। और वो मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था। और 2 दिन पहले वहाँ पे संभल में एक शिव हनुमान मंदिर जो है, वो पुलिस ने पता लगाया कि उसके सामने, मंदिर के सामने जो है दीवार बना करके उसको ढका गया था और उसके ऊपर कब्जा कर रखा था मुसलमानों ने। उसको जो है योगी सरकार ने मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद वहाँ पे पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। हम आपको वहाँ की वीडियो भी दिखाते हैं। वो वीडियो भी दिखाएंगे जब मंदिर वहाँ पे निकला, तब वो उसका स्वरूप कैसा था, जब पुलिस ने उसको खोज निकाला था मंदिर को। और उसके बाद जब वहाँ पे आज पूजा अर्चना शुरू हो गई है, हम आपको उसका भी वीडियो दिखाते हैं। हो गया भैया, एक बार बालाजी 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 साफ कपड़ा मंगा लो सर, कैसे भी है सर। पूजा शुरू हो गई है। यहाँ पर पहुंचा शनिवार को आचमनीय जलम समर्पयामि। परिवार है, मंदिर
स्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानो दर्शन करने के लिए आपाप गुराशाम दुबाया सूर्ये संसगोधराहि सम्मा अपापुरस्यो अपापुरस्यो गृहीतो चिन्द्राय तवा चित्तं गृह्णान्ते भजे योनिन्द्राय पाजुषतमम्मा शर्करा स्नानं समर्पयामि ये वीडियो देखा आपने कि वहां पे आज पूजा अर्चना शुरू हो गई है। इस मंदिर के निकलने के बाद योगी सरकार ने कहा कि जितना भी अतिक्रमण है इनका पूरे संभल में वो सारा का सारा अतिक्रमण हटाया जाए और बाबा ने अपना बुलडोजर भेज दिया। बाबा ने कहा कि जितने अतिक्रमण हैं, अगर घर के सामने भी अगर 2 फुट अगर इन्होंने निकल के बनाया है तो वो 2 फुट टूटना चाहिए। अगर इन्होंने खिड़की भी खोली है गली में और वो अगर इलीगल है तो वो खिड़की टूटनी चाहिए, वो दीवारें टूटनी चाहिए। ये गलतफहमी में जी रहे थे लोग। इनको लग रहा था कि इनकी गुंडागर्दी ऐसे ही चलती रहेगी। ये मंदिर, अब आप खुद सोचिए, जो जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जो है कि सर्वे नहीं होना चाहिए और पत्थरबाजी कर रहे थे, आप सोचिए वो एक मंदिर एक्स्ट्रा दबा के बैठे हुए हैं। उसका तो स्वरूप भी नहीं बदला गया, उसका तो स्वरूप भी मंदिर जैसा। वहां पे अंदर शिवलिंग है, वहां हनुमान जी की मूर्ति रखी है, उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। क्यों बैठे थे कब्जा करके? सोच के देखिए क्या हासिल हो रहा था। लेकिन दादागिरी, हमारे बाप का राज है, हम सारे मंदिर कब्जा कर लेंगे। हम चाहेंगे तो वहां टॉयलेट खोल देंगे, हम चाहेंगे तो उसमें बैठ के चरस पिएंगे, हम चाहेंगे वहां बैठ के गांजा करेंगे। ये गुंडागर्दी जो है, बाबा ने इसके ऊपर रोक लगा दी आज। और ये बुलडोजर एक्शन जो है, ये बुलडोजर एक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये रुकने वाला नहीं है। और ये जो अटाला मंदिर है, अटाला मंदिर वालों को भी कह रहा हूं, जो जौनपुर में रहने वाले मुसलमान हैं उनसे भी कह रहा हूं, चुपचाप सर्वे करवा लें। अगर मंदिर हो तो चुपचाप हैंडओवर कर दें, वरना हिंदुओं की मंदिर कब्जा करने के चक्कर में और सो कॉल्ड मस्जिद को रखने के चक्कर में जो संभल में हो रहा है, ये आपके साथ भी होगा। फिर आपके घर के फिर अतिक्रमण टूटने लगेंगे। ये एक चेतावनी है जो सरकार ने दी है। महाराज जी ने, योगी जी ने वहां पे अपनी पूरी टीम लगा रखी है संभल में इस समय। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वहां पे बिजली चोरी के ऊपर उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि भाई पता करो कि किसकी किसकी कौन कौन चोरी की बिजली यूज कर रहा है। सब इनका सब कुछ पूरा चेक करो, अतिक्रमण से लेके बिजली से लेके पानी से लेके हर एक चीज का चेक करो, कनेक्शन की ये चोरी की बिजली कौन कौन यूज कर रहा है, किसने जो है अतिक्रमण किया हुआ है। और उसके नतीजे में क्या हुआ, जब डीएम और एसपी ने रेड मारी तो जितनी मस्जिदें हैं संभल में सब चोरी की बिजली यूज कर रहे हैं। मुसलमानों के घर में चोरी के बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। कटिया मार मार के हिंदुओं के घर में बिजली जा रही है, कटिया मार मार के यूज कर रहे हैं। सोचिए आप, वहां का एक लोकल जो मस्जिद का देख रेख करने वाला है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ सारी मस्जिदें ऐसे ही चलती हैं, सारी मस्जिदों में जो एसी है, जो गीजर है, जो फैन है, ये सब कुछ हम जो है चोरी की बिजली से ही चलाते हैं और सारी मस्जिदों में चलाते हैं। हिंदू जो है वो बेवकूफों की तरह बिल दे रहा है, मंदिर जो है वो बिल दे रहे हैं। भाई मंदिर कहाँ से बिल देता है? जो हिंदू पैसा चढ़ाता है उसी से बिल जाता है। इनको बिजली का बिल नहीं देना, इनको पानी का बिल नहीं देना, इनको कुछ नहीं देना, ऊपर से आपके मंदिर भी कब्जा करके बैठेंगे। सोचिए, इनके बाप का राज है इस देश में। 46 साल से उस मंदिर के ऊपर कब्जा करके बैठे थे। 46 साल से वहां पे न शिव जी को जल चढ़ रहा है, ना हनुमान जी को प्रसाद चढ़ रहा है, न हिंदू वहां जा सकता है। और मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, जो बात मैंने पहले कही थी वो बात मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं। इस देश में अगर आप जितनी भी ये शाही मस्जिदें और जितनी भी ये जामा मस्जिदें और जितने भी ये शाही इमाम बाड़े और ये जो तो बड़े बड़े नाम की जो मस्जिदें हैं ना, इन मस्जिदों को आप जाकर के देखिए,
इनका सर्वे कराइए, 99% मंदिर निकलेंगे। 99% में कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नई बनी है। और नई मस्जिदें जो बनी है वो तो अतिक्रमण के नाम पे टूटती रहती है। अगर अतिक्रमण किया है तो वो तोड़ देते हैं। कोई मुसलमान नहीं निकलता पत्थरबाजी करने। ये पत्थरबाजी करने निकलते कब हैं? जब आप ये शाही और जामा और इस तरह की जो नाम है ना, जब आप इनकी बात करते हैं, जब आप ज्ञानवापी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि यार ये तो मंदिर है, उनको पता है ये मंदिर है। वो उनको एक सेटिस्फैक्शन देता है, एक संतोष की भावना जन्म लेती है उनके अंदर कि हाँ, हमने हिंदुओं के मंदिर में हम नमाज पढ़ते हैं, हमने हिंदुओं के मंदिर को जो है मस्जिद बनाया हुआ है। एक मानसिक विकृति है। उस मानसिक विकृति से वो पूरा समाज जूझ रहा है। उसका इलाज और कोई नहीं है। उसका इलाज यही है कि वो सारे मंदिर लिए जाएं वापस, सबका सर्वे करवाया जाए। और कुछ पत्रकार और कुछ भाजपा के नेता कह देते हैं कि भाई हर जगह जो है मंदिर ढूंढना बंद करना चाहिए। भाई आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हर जगह मंदिर ढूंढना बंद करना चाहिए? किसने लाइसेंस दिया है? क्या इस देश के हिंदुओं ने लाइसेंस दे दिया है किसी संस्था को या किसी व्यक्ति विशेष को कि हाँ भाई आप हमारे प्रवक्ता हैं, आप हमारी तरफ से बात कीजिए? तो इस तरह के बयानों से भी खास तौर पे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको बचना चाहिए। यही तो वो चाहते हैं, वो यही बयान सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि चलो ठीक है 2-4 चली भी जाएं, लेकिन बाकी 99% नहीं जानी चाहिए, वो हमारे पास रहनी चाहिए। उन मंदिरों में हम नमाज अदा करेंगे। और कुछ मूर्ख हैं वो अभी भी सेक्युलरिज्म का चूरन चाट रहे हैं। उनको हम जगह जगह के थक गए। उनको हर चीज़ में दिखता है कि यार ये राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं हो रही है, ये अपनी धरोहर वापस ली जा रही है। ये अपने इष्ट के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा जो है वो व्यक्त की जा रही है। आप अपने ईश्वर के लिए नहीं खड़े होंगे तो आपका ईश्वर आपके लिए क्यों खड़ा होगा? आप अपने मंदिरों के लिए नहीं खड़े होंगे तो आप उन मंदिरों के अंदर बैठे हुए देवी और देवता आपके लिए क्यों खड़े होंगे? भाई पहले हम तो खड़े हों। हमें उनसे चाहिए तो सब कुछ। हम तो 1 किलो लड्डू दे करके बंगला भी चाहते हैं, गाड़ी भी चाहते हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। हमने 1 किलो लड्डू चढ़ा दिया, हमको वीज़ा लग जाए हमारा अमेरिका का। यहाँ दिल्ली में मंदिर है, वीज़ा वाले हनुमान जी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता में हम 1-1 किलो लड्डू चढ़ा करके जो है गाड़ी घोड़ा बंगला शादी ब्याह वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ चाहते हैं। लेकिन हम उस अपने ईश्वर के लिए खड़े नहीं होंगे, हम अपने आराध्य के लिए खड़े नहीं होंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अब योगी जी हैं, वो कर रहे हैं, तो हम कम से कम ये कर सकते हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हों। अब ये सेक्युलरिज्म का चूरन चाटने वालों को अब इस पे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। फिरहाद हाकिम नाम का एक मेयर है, कलकत्ता का मेयर है, कोलकाता आप कहते हैं ना, वो कह रहा है कि हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम आज माइनॉरिटी हैं। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब हम इस देश की मेजॉरिटी बन जाएंगे, डरिए उस दिन से। वो कह रहा है, स्टेज पे खड़े होकर कह रहा है, पब्लिक गैदरिंग में कह रहा है कि हाँ, मेयर है वो, उस शहर का प्रथम नागरिक है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी से है, खुलेआम कह रहा है। ये डरा हुआ समाज है जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ जाति हो रही है, इन मूर्खों, इन सेक्युलर मूर्खों के हिसाब से और इन सेक्युलर मूर्ख हिंदुओं के हिसाब से। कह रहा है कि हम बंगाल में 33% है, देश में भले 17% हो, बहुत जल्द हम राज्य में मेजॉरिटी में हो जाएंगे और बहुत जल्द जो है कि हम देश में मेजॉरिटी में हो जाएंगे। तो जिस दिन ये 33% 53% हो गया, उस दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। तैयार रहिए उस बात के लिए। और बंगाल में तो एक बहुत बड़ा समाज है, उनका तो सेक्युलरिज्म से पेट ही नहीं भरता। वो बांग्लादेश को भी देख करके कुछ नहीं सीख रहे अपने पड़ोस में। वो ब्रायन एडम से कॉन्सर्ट में नाच रहे हैं जाके। भाई योगी जी ने भी तो यही बात बोली ना कि भाई संभल में जो ये मंदिर निकला है, तो क्या ये रातों रात जो है प्रशासन ने वहां मंदिर बना के खड़ा कर दिया है? 46 साल से था ना वहां पे, तो जो पहले जो सरकारें थी वो क्यों नहीं ढूंढ रही थी? उनको कैसे नहीं मिला वो मंदिर? वो जो मंदिर उनके कब्जे में था वो पहले क्यों नहीं मिला? समाजवादी पार्टी की सरकार में क्यों नहीं मिला? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्यों नहीं मिला? कांग्रेस की सरकारों में क्यों नहीं मिला? 46 साल एक बहुत लंबा समय होता है। वो संवैधानिक पद पे बैठ करके वो आपसे सवाल कर रहे हैं, वो आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, वो आपको वो चीज दिखा रहे हैं जो आप नहीं देखना चाहते, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। उनका निशाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं है। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जागृत कर रहे हैं कि भाई आप जब हमारे साथ नेतृत्व भेजते हैं तो ये चीजें होती हैं, और जब आप हमको छोड़ करके किसी और को भेजते हैं तो 46 साल तक वो मंदिर किसी को दिखाई भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं होता। अब पिछले 46 साल में जितने बच्चे पैदा हुए होंगे संभल में, जितने भी हिंदू बच्चे पैदा हुए होंगे, उनको तो नहीं पता कि संभल में कौन सा मंदिर कहाँ पे। उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं वो मंदिर। तो पूछा कि भाई 46 साल पहले जब संभल में हिंदुओं की जघन्य हत्याएं करके जब उस मंदिर के ऊपर कब्जा किया गया था, तो उस समय का जो प्रशासन था उसने 46 साल तक जितने भी शासन आए, जितने भी प्रशासन आए, जितनी भी सरकारें आई, किसी ने उन उपद्रवियों को दंड क्यों नहीं दिया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप हिंदुओं का जनसंहार करके उनके मंदिरों पे कब्जा करके उसके सामने दीवार बना करके उसको ढक देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको पता है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हाँ हम कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं, हमको पोषित करती हैं, हमको संरक्षित करती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन
पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी हमको संरक्षित करती है। दंगा होता है, अगर हिंदू मारे जाते हैं तो राहुल गांधी तो नहीं जाते उनको कभी देखने। कभी गए राहुल गांधी को देखा कि कहीं हिंदू पीड़ित हो और वहां पे राहुल गांधी गए हों, या उनकी बहन गई हो, या एक कांग्रेसी नेता गए हों? कभी नहीं देखेंगे आप। लेकिन इनको संभल जाना था। संभल क्या करने जाना चाह रहे थे? संभल इसलिए जाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हीं कब्जा ग्रुप, यही जिहादी, यही माफिया इनको अपना समर्थन देने, भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और योगी जी को जाने देना चाहिए था, मेरे व्यक्तिगत विचार में जाने देना चाहिए था। और जब उन मुसलमानों के घर जाते ये तो खुद को एक्सपोज करते कि जो मंदिर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, जो मंदिर को मस्जिद बताने वाले के साथ खड़े हैं, जनता के सामने आता ना कि ये किनके साथ खड़े हैं। जनता के सामने वैसे भी आया, अच्छा दूध था, लेकिन ऊपर थोड़ी सी मलाई पड़ती तो और मजा आता। उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल बात की है लोकसभा में अपने 2 घंटे के वक्तव्य के दौरान, भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है भाई साहब? देखिए, इस देश में ना 2 कानून है, एक कानून मुसलमानों के लिए है और एक कानून हिंदुओं के लिए है। सिविल मैटर चाहे जो भी हो, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, तलाक, व्हाटएवर, XYZ, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी मामला होता है, अगर वो मुसलमानों का है तो वो पर्सनल लॉ बोर्ड में जाता है, कोर्ट नहीं जाएगा। उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए मुसलमानों को, वो 4 शादियां कर ले, 10 शादियां कर ले, 50 कर ले, 100 कर ले, कोई लिमिट नहीं है उनकी। हिंदू 1 शादी करेगा। हिंदू जो है वो जो भारतीय न्याय संहिता है उसके हिसाब से चलता है। प्रॉपर्टी अगर 4 भाई बहन हैं तो सब में बराबर बराबर बटेगी, महिलाओं को भी उनका हिस्सा मिलेगा, पुरुषों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। वहाँ नहीं है, वहाँ बेटी का हिस्सा नहीं है, वहाँ सिर्फ लड़कों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीयत के हिसाब से चलेगा। तो यानी सिविल मैटर्स में क्रिमिनल लॉ एक है, खून करने की सजा हिंदू को भी सेम है, मुसलमान को भी सेम है, लेकिन सिविल मैटर्स जो है उनमें एक कानून नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया कि नहीं, आप शरीयत के हिसाब से चलाएं अपने मामलात। हिंदुओं को तो हम चलाएंगे, हिंदुओं को तो हम बताएंगे कि कितनी शादी करेंगे, कितने बच्चे करेंगे, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो हम करेंगे डिसाइड, वो सरकार चलाएगी। बट आप अपना प्राइवेट मैटर, अपना सिविल मैटर आप अपना खुद डील करेंगे, वो शरीयत के हिसाब से चलेगा। इनमें से कभी कोई मुसलमान खड़ा होकर ये नहीं कहता है कि भाई हमको सिविल नहीं, हमको क्रिमिनल में भी शरीयत दो, हमें क्रिमिनल लॉ में भी शरीयत चाहिए। अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमारा हाथ काट दो शरीयत के हिसाब से। वो बोलता हुआ कोई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर जिस दिन ये शरीयत जो है अगर क्रिमिनल उसमें भी अगर हमको मिल गई तो आधी जनता के तो हाथ ही कटे होंगे और आधी बाकी के आधे जो बैठ करके कहीं पत्थर खा रहे होंगे, कोड़े खा रहे होंगे। उनको पता है ये बात, तो वहां नहीं मांगते हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो एकदम से जो है उनके मुंह से आवाज निकलनी शुरू हो जाती है। अब जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ उनके पीछे पड़े हुए हैं ना न्यायमूर्ति जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, वो आदमी ने क्या बोला था? उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी ना। उन्होंने कहा भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसके ऊपर उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट, महाभियोग लेके आ गए राज्यसभा में कांग्रेसी कि भाई ये जज रहने लायक ही नहीं, इसको इम्पीच करो, इसके खिलाफ महाभियोग चलाओ।
सोचिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास है, आप कुछ भी मांग सकते हैं, चांद तारा सूरज कुछ भी मांग लेंगे। जस्टिस शेखर यादव ने क्या बोला कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इस देश में, ये सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। एक जज और क्या बोलेगा, या जज को भी छोड़िए, एक कोई भी सेन इंसान जो अपने सेंसेस में हो वो क्या बोलेगा, ये क्या कहना, हाँ सही बात है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून अलग अलग प्रावधान नहीं होने चाहिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए दुनिया में हर जगह। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कह दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो उसके खिलाफ महाभियोग लेके आ गए। मतलब दुनिया में ये होता है कि जो मेजॉरिटी होती है, जो बहुसंख्यक समाज होता है, वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज मांगता है, वो कहता है कि नहीं हमको स्पेशल कानून चाहिए, हम मेजॉरिटी हैं। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में मेजॉरिटी जो कह रही है कि भाई सबके लिए समान कानून लेके आओ। मतलब आप सोचिए, सोच के देखिए दुनिया में हर जगह क्या हो रहा है। दुनिया में हर जगह ये है कि भाई मेजॉरिटी स्पेशल कानून मांग रही है, माइनॉरिटी सप्रेस हो रही है। यहाँ पे माइनॉरिटी स्पेशल कानून के अंतर्गत रह रही है और मेजॉरिटी सप्रेस हो रही है। दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये। और इसी के बारे में चर्चा करते हुए योगी जी ने एक बयान भी दिया, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा कि इनका दोगलापन देखिए ये वीडियो। चरित्र को देखो ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया। आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेक्युलर सिविल कोड। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म यही है ना कि भाई हर कोई बराबर हो, किसी को विशेष प्रावधान न दिए जाए, हर किसी के लिए कानून सेम हो, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज सेम हो, लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो। और क्या है सेक्युलरिज्म? अगर इसके अलावा इससे इतर कुछ है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप जो हमारी बात से डिसएग्री करते हैं, जो हमारी वीडियोस को रिपोर्ट करते हैं या डिसलाइक करते हैं, कमेंट करके बताइए हमको कि और क्या है सेक्युलरिज्म। कि किसी को धर्म के आधार पे स्पेशल प्रिविलेज न दिया जाए, सारे धर्म बराबर हो, मजहब बराबर हो, मत बराबर हो, उनको फॉलो करने वाले लोगों के बीच में कोई भेदभाव ना हो, यही सेक्युलरिज्म है। तो सेक्युलर सिविल कोड ही तो हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? नाम चाहे जो दे दीजिए। तो मोदी जी ने कहा आपको हम उनका भी बयान सुना देते हैं। और विषय ये तरीका ठीक नहीं। आपके नेता ने बोला, आपने बोला दोबारा बात मत करो। जिसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं, और वो ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने। ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता
और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है, उनके लिए एक हथियार है राजनीति का, खेल खेलने का हथियार बना दिया। और हमने आपको बताया था एक वीडियो में, अगर आपको याद होगा, कि उत्तराखंड में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू हो गया, वो तो पिछले साल लागू हो गया था। और मैंने बताया था कि वो एक टेस्ट किया गया था पानी उंगली डाल के, और जब इसको लाने की तैयारी चल रही थी तो एक जगह एक मीटिंग हुई, और उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आने के बाद क्या हुआ, मुसलमानों के सारे हक खत्म हो गए, मुसलमान खाए बिना मरने लग गए, मुसलमानों के यहाँ सूखा पड़ गया, मुसलमानों के बिजनेस बंद हो गए। क्या हुआ उत्तराखंड में? तो अगर उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ, पूरे देश में भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो क्या हो जाएगा? अमेरिका में रहते हैं मुसलमान ना, वहाँ पे है कोई पर्सनल लॉ बोर्ड? इंग्लैंड में रहते हैं मुसलमान, वहाँ है कोई पर्सनल लॉ बोर्ड? पूरे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हर जगह पे है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहाँ नहीं रह रहे हैं, वहाँ सुखी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेकुलर सिविल कोड इस देश की जरूरत है, ये आकर के रहेगा। मैं आज बता रहा हूँ, उत्तराखंड में जब आया था वो इसीलिए लाया गया था, टेस्टिंग द वाटर्स। ला के देखते हैं, एक राज्य में करके देखते हैं, करके देख लिया कुछ नहीं हुआ, देश में भी करेंगे। अभी AIUDF के नेता हैं, बदरुद्दीन की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि ये सेकुलर सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू सिविल कोड है। देखिए मोदी जी ने कल 109 मिनट का भाषण पार्लियामेंट में रखा है, उसमें कई सारे बातें थी, और उसमें UCC के बारे में उन्होंने अभी जो टर्म चेंज करके सेकुलर सिविल कोड बोल रहे हैं कि हम सेकुलर सिविल कोड पे काम कर रहे हैं, उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मोदी जी उसको सेकुलर सिविल कोड ना बोल के हिंदू सिविल कोड बोल दे कि हम हिंदू सिविल कोड लाने जा रहे हैं। सेकुलर सिविल कोड तो ऑलरेडी चल ही रहा है इंडिया में। सेकुलर सिविल कोड का मतलब यह है कि भारत के जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में दिया हुआ संविधान है, उस संविधान में भारत में बसने वाले हर धर्म, हर मजहब के लोगों को उनका खान पान, रहना सहना, कस्टम, ट्रेडिशन थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, और उसको अलाउ कर रखा है। यहाँ के माइनॉरिटीज, यहाँ के दलित, यहाँ के अल्पसंख्यक, हर किसी का राइट्स, हर किसी का कस्टम, धर्म, मतलब फेथ, उनका फ्रीडम, ये सब उसमें दे रखा है। तो फिर उसको तोड़ मोड़ के मोदी जी तो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि मोदी जी जिस तरह चलते हैं, मोदी जी जो करते हैं वो करें। अब मोदी जी, जाहिर बात है, मोदी जी क्या बोलेंगे, तो उसको हिंदू सिविल कोड बोल दे, उसको सेकुलर सिविल कोड बोल के, ऑलरेडी हमारा सेकुलर सिविल कोड है, उस सेकुलर सिविल कोड को नत्क्षत करके अपना जो खुद मनमानी करके जो सिविल कोड लाएंगे उसको सेकुलर सिविल कोड नाम देना, मैं समझता हूं ये दुरुस्त नहीं होगा और ये मुनासिब नहीं है। और इंडिया में ऑलरेडी आप देखिए मोदी जी इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। उत्तराखंड में उन्होंने सिविल कोड लाया और कई जगह तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अब जो उनके भारत में बसने वाले कई सारे मजहब है जिनके वहाँ कस्टम ट्रेडिशन है, उसको वो चेंज नहीं कर सकते। उनके सामने उनको घुटना टेकना पड़ रहा है। ट्राइबल भाइयों का अलग अलग है, अब उसको एक धागे में नहीं बांध सकते, वो हंगामा हो जाएगा। इसीलिए उनका जो वहाँ का सिविल कोड है उसमें कई कंडीशन इस तरह है कि इसमें ट्राइबल इसके अंदर नहीं आएंगे, ये जात के लोग नहीं आएंगे, ये लोग इसमें नहीं आएंगे। तो वो फिर यूनिफॉर्म कहाँ रह गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो रहा नहीं। जब आप उसमें कई लोगों को अलग कर दिया, कई कम्युनिटी को अलग करके आप अपने मनमानी से एक बना रहे हो, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इसीलिए मोदी जी अभी यूनिफॉर्म UCC का टर्म चेंज करके सेकुलर सिविल कोड नाम दे रहे, ऊपर में दिखा रहे सेकुलर, और वो जो एक फ्रूट है, फल है, ऊपर में बड़ा लाल दिखता है लेकिन अंदर उसका बहुत काला होता है, एकदम से काला कुच्छित होता है, खाया भी नहीं जाता है। हमारे गांव देहात में वो फल मिलता है, वो जंगल में होता है।
तो मोदी जी का भी सेकुलर सिविल कोड ऐसे ही होगा, ऊपर दिखने में लगेगा सेकुलर सिविल कोड, लेकिन उसके अंदर जो है वो उसके अंदर मोदी जी और जोगी जी और ये सब चाहने वाले, जो ये लोग चलने वाले, ये लोग चाहने वाले, ये लोग करने वाले, वही काम उसमें डिफाइन होगा, ताकि दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनके लिए वो मतलब कि मुनासिब ना हो, इस तरह की चीजें होगा उसमें। अब ये जो बातें कर रहे हैं, सोचिए आसाम में वो बैठ करके बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही है। संजय राउत कह रहे हैं कि अरे वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। भाई साहब, जो जो बोला सब कुछ ही किया सरकार ने, क्या नहीं किया? राम मंदिर नहीं बनवाया, आर्टिकल 370 नहीं हटाया, 35A नहीं हटाया। भाई कौन सा ऐसा वादा था जो उन्होंने किया और ना किया हो? तो संजय राउत तो खैर बास्केट केस है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिरहाद हाकिम हो जो टीएमसी का मेयर है कलकत्ता का, उसका बयान सुन लीजिए, इनका बयान सुन लीजिए, और उसके बाद जो घटनाक्रम चल रहा है। दिलीप घोष ने बोला कि भाई क्या चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं बंगाल को? हाँ जी, बांग्लादेश ही बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और बांग्लादेश बन जाएगा एक दिन। 33% है तो ये हालत है। खुलेआम खड़े होकर के स्टेज पे बोल रहे हैं कि हम एक दिन पूरे देश में मेजॉरिटी में चले जाएंगे। तैयार रहिए, और नहीं तो जो योगी जी ने कहा है उसको सुनिए, उसको समझिए, उस बात को, और फॉलो कीजिए। अदरवाइज इन सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा, इतना सब कुछ करने का, ये मंदिर रिक्लेम करने का। जब आपकी आबादी ही नहीं रहेगी तो आप मंदिर कहाँ रहेंगे आपके? आबादी है तो मंदिर आपके हाथ में नहीं है, नहीं रहेगी तो क्या होगा? फिर वही होगा जो पाकिस्तान में हुआ है, टॉयलेट्स बनेंगे मंदिरों में। ज्ञानवापी में शिवलिंग पानी भर के उसमें थूक रहे थे ना, हाथ मुंह धो रहे थे, वजू करते थे ना, पानी लेके हाथ में ऐसे उल्टा, वहीं उसमें पाँव धोते थे, उसी में थूकते थे। तैयार रहिए उसके लिए फिर। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमने कम्युनिटी बनाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको सारे वीडियोस समय समय पे मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।